स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोयल मैथ क्लास के अंदर। और मैं हूं आपका अपना सुरेंद्र गोयल। और आज मैं आपको करवाने जा रहा हूं सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो बोर्ड एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जाता है और कभी कभार कंपटीशन एग्जाम जो आप देने जा रहे हो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। 1 मार्क्स का भी आ सकता है, 2 मार्क्स का भी आ सकता है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं पहले। जैसे कि इक्वेशन लिख ली जाए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, 3x माइनस 8y इज इक्वल टू कुछ मान लीजिए 1 मान लीजिए। देखिए जब आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है तो सॉल्यूशन कैसा हो सकता है? यूनिक भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है इसका सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन हो सकता है इसका सॉल्यूशन ना भी हो। तो इनमें से कोई एक आंसर इसका होगा। वो इस प्रकार भी पूछ सकता है कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो या तो कंसिस्टेंट है या इन कंसिस्टेंट है। देखिए या तो इसमें से एक पूछेगा वो यूनिक है, इनफाइनाइट है, सॉल्यूशन यानी कि वो पूछेगा कि इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो किस टाइप का है, तो इनमें से एक आएगा। एक तरीका ये भी हो सकता है पूछने का, वो पूछने लग जाए कि बताइए कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का आपके एग्जाम में जरूर आता है। देखिए अब इसके करने का एक तरीका है, ठीक है। वो मैं पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं इसके बारे में। पहले देखिए इसके अंदर क्या होता है। हम ए मैट्रिक्स जो मानते हैं वो मानते हैं 2 3 3 माइनस 8, ये तो है हमारा ए। हम x मानते हैं, ये एक्स वाई है ना, एक्स वाई। एक b मानते हैं हम 4 1 4 1। इस प्रकार से हमारी मैट्रिक्स होती है और इसके हिसाब से हम बोलते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी, यानी कि ए एक्स इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो बी के इक्वल आएगा। बी तो देखो ये रहा 4 1, इनकी मल्टीप्लाई करके देखो ये आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। देखो 2x आ गया प्लस 3y आ गया, 3x माइनस 8y, इनकी मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूं कैसे, यहां आ जाएगा 2 3 3 माइनस 8 एक्स वाई इज इक्वल टू 4 1। ये इसके लिखने का एक तरीका है। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 2x प्लस 3y 3x माइनस 8y, ठीक है। ये हमारा यहां से हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू होता है। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया है कि a क्या होता है, b क्या होता है और x क्या होता है। अब हम पता करते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनफाइनाइट कैसे, नो सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखिए सबसे पहले लिखते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। देखिए ये जो ए निकला है, ये जो ए है, इस ए का हमें निकालना है सबसे पहले डेटर्मिनेंट। अब देखिए जो डेटर्मिनेंट है या तो वो जीरो आएगा या वो जीरो नहीं आएगा, ये दो ही बात हो सकती है। अगर डेटरमिनेंट जीरो नहीं आ रहा तो कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट इक्वेशन। यानी कि अगर डिटरमिनेंट जीरो न आए इसका मतलब हमारी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, यूनिक सॉल्यूशन आएगा और कंसिस्टेंट ऑफ इक्वेशन। तो यानी कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसी होंगी, कंसिस्टेंट, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि डिटरमिनेंट जीरो न आए, ठीक है। डिटरमिनेंट जीरो नहीं आएगा तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करने का पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। आपको सबसे पहले इस मैट्रिक्स का निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए, फिर उसको बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा क्या आएगा। अब यहां पर फिर कॉन्सेप्ट बनता है कि जो एडजॉइंट ऑफ ए है
ठीक है, ये या तो 0 आएगा या 0 नहीं आएगा। ठीक है, दो ही बात हो सकती है। अगर ये 0 नहीं आता, देखो नहीं आया तो इनकंसिस्टेंट ऑफ इक्वेशन। कैसी आएंगी? इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। अगर 0 आ जाए तो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, क्लियर हो गया यार? इस केस में भी कंसिस्टेंट है, इस केस में भी कंसिस्टेंट है, सिर्फ इस केस में क्या आएगा? इनकंसिस्टेंट। देखिए, कंसिस्टेंट का मतलब होता है, या देखो कंसिस्टेंट ऑफ इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट के अंदर दो सॉल्यूशन होते हैं, इन यूनिक और इनफाइनाइट। अगर कंसिस्टेंट इस केस का है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट इस केस का है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए इस केस के अंदर, इनकंसिस्टेंट के अंदर इनफाइनाइट नो सॉल्यूशन। इक्वेशन ऑफ इनकंसिस्टेंट के अंदर, इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, इसके अंदर आएगा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, इसका मतलब अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट 0 आ जाए तो इस प्रकार की इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन आपका नहीं आएगा। अब देखिए, जो ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, एक बार थोड़ा चलो दोबारा रिवाइज करवा देता हूं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अंदर जो ये ए मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट 0 या तो नहीं आएगा या 0 आएगा। 0 आएगा तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आपको फिर निकालना पड़ेगा, और इसके बाद दो केस बनते हैं, या तो वो 0 होगा या 0 नहीं होगा। अगर 0 हुआ तो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर नॉट 0 आया तो इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। देखिए, एक याद करने का तरीका, नॉट 0 नो सॉल्यूशन, नॉट 0 नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट। अब देखिए, यहां पर अगर ये 0 था तो हमने ये केस डिस्कस कर लिए। अगर 0 नहीं आएगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट ऑफ इक्वेशन। तो मतलब आप को हो सकता है वो 1 मार्क्स का पूछ ले तो डायरेक्ट आंसर पूछेगा, 2 मार्क्स का पूछेगा तो आपसे सॉल्व करवाएगा और सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करवाएगा। चलिए, इस बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए और अच्छे समझने के लिए मैं आपको एक या दो क्वेश्चन एनसीईआरटी के करवा देता हूं, जो एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में भी है और एनसीईआरटी में भी है। मैं आपको करवाता हूं जिससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखनी पड़ेगी। अगर आप ये वीडियो बीच में छोड़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा इसका। देखिए, अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। यह क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की 4.4 एक्सरसाइज में भी है और एलिमेंट में भी है। ठीक है, दोनों ही बुक कवर हो रही है इससे। देखिए, इसमें सबसे पहले ये पूछा है कि एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसकी कंसिस्टेंसी के बारे में बताना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन है। आप सबसे पहले क्या निकालेंगे? ए। ए कैसी मैट्रिक्स आएगी इसके अंदर? 1 2 2 3। ठीक है, आपका एक्स कैसा आएगा? एक्स वाई। और बी कैसा आएगा आपका? 2 और 3। क्लियर? सबसे पहले क्या करना होता है, आपको देखना है डिटरमिनेंट 0 आया है या नहीं आया। ठीक है, आप डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। क्या आएगा इसका? 3 - 4, ये आ गया -1, विच इज नॉट 0। नॉट 0 का मतलब क्या है? यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट ऑफ इक्वेशन। उसने सिर्फ कंसिस्टेंसी के बारे में पूछा है, सॉल्यूशन के बारे में नहीं पूछा। तो मैं सिर्फ इसका जवाब दूंगा,
सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। इसका मतलब कैसा कैसा सोल्यूशन है इसका, कंसिस्टेंट। ये इसका आंसर आ गया, कंसिस्टेंट। ठीक है, अब हम इसका एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्लियर, बहुत आसान क्वेश्चन था। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के अंदर थर्ड क्वेश्चन ही है और एलिमेंट में भी है। देखिए, ठीक है, सबसे पहले हमें इसका निकालना पड़ेगा डेटर्मिनेंट। क्या आएगा, 6 माइनस 6 विच इज 0। 0 आने का मतलब हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में अभी नहीं बता सकते, हमें पहले एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, पहले एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, पहले निकालना पड़ेगा आपको a11। a11 का मतलब होता है -1 की पावर 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, क्या आ गया 3 विच इज 3। फिर आप निकालेंगे a12 -1 की पावर 3, पहली रो छोड़ देंगे, दूसरा कॉलम छोड़ देंगे, 2 -2 a21 -1 की पावर 3, दूसरी रो पहला कॉलम यह आएगा 3। कितना आ गया आंसर इसका, -3। फिर आएगा a22 -1 की पावर कितना आ गया 4, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ देंगे, आ गया 1, ये आ गया आपका 1। मैं इसको अब थोड़ा सा रब कर रहा हूं यहां से। हमने एडजॉइंट ऑफ बी निकाल रहे हैं, हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। इसका मतलब जो भी कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसको लेना पड़ेगा ट्रांसपोज। पहले आएगा 3, फिर आएगा -2, फिर आएगा आपका -3, फिर आएगा आपका 1, और इसकी लेनी पड़ेगी आपको ट्रांसपोज 3 -2 -3 1। ठीक है, अब आपको निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए की बी से मल्टीप्लाई। देखिए मल्टीप्लाई करना है ना, यह आपका आ गया 3 -3 -2 1, और फिर करेंगे बी से मल्टीप्लाई। बी हमारा क्या है 58 करिए मल्टीप्लाई, 15 24 -10 +8। देखिए इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, यहां पर -10 +8, ये कितना बच गया -9, यहां आ गया -2 विच इज नॉट 0। अगर ये 0 आता तो यहां पर भी आपको 0 मिलता, यहां पर भी आपको 0 मिलता, ये दोनों ही आपके 0 नहीं आए। आपको दोनों 0 आते तो बोलते 0, इसमें से एक भी नॉट 0 आएगा तो ये 0 नहीं होगा, यानी कि ये 0 मैट्रिक्स नहीं है। ये एक्चुअली 0 नहीं है, 0 मैट्रिक्स है। ये 0 मैट्रिक्स नहीं आई, इसका मतलब इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा है, इनकंसिस्टेंट। आपको सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस हैं ये, एक ऐसी इक्वेशन है इनकंसिस्टेंट। अब अगर वो बोलता कि सॉल्यूशन फाइंड आउट करो तो सॉल्यूशन तो इसका निकल ही नहीं सकता, ये कैसा हो गया, नो सॉल्यूशन। तो इसी के साथ मेरा आज का लेक्चर समाप्त हुआ, और मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूं उसमें जो क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूं वो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर, चाहे वो पूरे इंडिया में कहीं पर भी कोई भी एग्जाम हो, 100% 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये मेरा चैलेंज है। आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर उठा के देख लीजिएगा, वो क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स का पक्का मिलेगा। और उस क्वेश्चन को सीखने के लिए आप वेट कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए।
जो जल्द ही आपके सामने होगी शाम 5 बजे। तो तब तक के लिए खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।